तुम्हारे कुंडली में हाँ राहु शनि का हाँ योग, बताया था श्रापित जी। तो तुमको बोला था उसके ऊपर रिसर्च करो। मेरे ही चैनल में राहु शनि का कम से कम 1000 वीडियो मिलेगा। कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा उतना मेरे चैनल में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी फॉर यू इंग्लिश में भी मिलेगा, उड़िया में भी मिलेगा, बांग्ला सुना में है भी। मैंने, सुना है। तो इट इज़ डेंजर वन, इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी ये शांति होता भी नहीं है जितना शांति बोल के सोचोगे। इट इज़ नॉट सो इजी। मैं जितनों का आज तक अच्छा जिंदगी में गुरु जी, जो आपने बोला था सबसे बेस्ट रेमेडी कोई पुराना मंदिर पकड़ के उसको एडॉप्ट करना है, लेकिन पुराना मंदिर मुझे नहीं मिला है, तो नया मिल जाएगा, नया चलेगा क्या? देखो, राहु और शनि जिसके कुंडली में परमानेंट रहता है उसको एंटिक चीज अच्छा लगता है। एंटी चीज, एंटिक एंटिक भी जाने की बोलছি एंटिक टा की? एंटी मतलब एंटिक माने जाने तुम्हें? जो विपरीत दिशा में नहीं, वो आंटी हो गया। एंटिक मीन्स एनीथिंग इज ओल्ड। पुराना किला, पुराना घर, पुराना गाड़ी, उनको नया गाड़ी पसंद नहीं होता है। अच्छा ठीक है। एक तो देखी होगी, देखा होगा वो लड़की जो यहाँ पर लास्ट शिविर में आई थी, बूढ़ा वर चाहिए उसको। जवान लड़का 15 20 25 साल वाला लड़का उसको नहीं चाहिए। 65 का लड़का और 23 साल का लड़की, शनि परमानेंट, उसको लड़का पसंद होगा ही नहीं, उसको बुढ़ा ही चाहिए। कौन सा हाउस में? घर में? हाउस कोई भी हो, अच्छा, दैट इज नो मैटर। अगर सप्तम, जैसे उसका सप्तम में बैठा है तो पुराना बूढ़ा चाहिए उसको। अच्छा। ऐसे ही जो लोग, अभी तुम नेचुरोपैथी कर रहा है, इजिप्ट नेचुरोपैथी वर्तमान समय का ट्रीटमेंट है, मानधाता है, बहुत पुराना, ओल्डेस्ट मेथड, यानी वर्ल्ड का तो फर्स्ट ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी इज आयुर्वेद में नहीं था। आयुर्वेद तो बाद में आया। आयुर्वेदा रावण के द्वारा एग्जैक्टली, अगर रावण संहिता जाओगे, रावण रचनावली में जाओगे तो वहाँ मिलेगा तुमको। ठीक है। नेचुरोपैथी क्या था कि उपवास चिकित्सा, फास्टिंग। नेचुरोपैथी का जो मूल बेस है वो है फास्टिंग ट्रीटमेंट। तो रावण बोला हम राजा आदमी, राजसिक आदमी है, हम भूखे मरेंगे, बिना खा पी के तुम हमारा ट्रीटमेंट करेगा? खा के क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताओ। पंडित आदमी था, ज्यादा ब्राह्मण लोग तो भूखे नहीं रह सकते ना। तो बोलता है खा पी के क्या ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में बोल। तो फिर उसका जितना सारा वैद्य था, रिसर्च साइंटिस्ट, डॉक्टर लोग थे, वो लोग बोले कि ठीक है। तब रचना हुआ आयुर्वेदा। बोलता नेचुरोपैथी इज एंटिक ट्रीटमेंट मेथड। देखना, जो लोग शनि परमानेंट है तो वो पुराना मूर्ति ढूंढता है। एक तो हमारा गांव में है, 5 बार जेल जा चुका है, सेम युति। शनि परमानेंट मतलब शनि राहु का युति? शनि ग्रह का युति। अच्छा। तो मूर्ति चुराएगा। अच्छा। मंदिर से जाके कोई पुराना 5000 साल, और फिर उसको जाके बेचेगा बाहर। ये सब नेगेटिव पार्ट है। शनि राहु एक जगह में बैठा, श्रापित बनाया, तो वो आदमी के पास अगर सेकंड हाउस में बैठा तो अंड संड पैसा देगा। शनि राहु का भी इधर उधर से पैसा, गरीब नहीं होते, बहुत धनी होते हैं। और मेरा तो 5th है, उसमें 5th होने से संतान, पूर्व जन्म में कोई बच्चा को भ्रूण हत्या किया है, ठीक है, तो वहां श्राप लग गया, बाल श्राप। पंचम स्थान प्रेम का स्थान है, तो किसी लभरा लभरी को जहर और दे के मार दिया, पेट में गया, लभरी मर गई, या हेब्बी धोखा दे दिया लभरी को, लभरी रोते रोते आंसू गिराती है, श्राप दे दी, तेरा भला नहीं होगा, तेरा डैश हो जाएगा, तेरा फट जाएगा, फट के फूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो श्राप लग जाता है।
और आपने तो उस पर बोले थे कोई मंदिर का भी चुरा कर पंचम स्थान का शनि पूजा पाठ जब तक अध्यात्म को भी दिखाता है। अच्छा पंचम स्थान से इष्ट देवी को भी देखते हैं। अच्छा तो अगर कोई व्यक्ति मंदिर का चोरी किया या चोरी सब चोरी करेगा ऐसा नहीं, पकड़ लो कि तुमको मंदिर वाला ट्रस्ट में तुम पड़े हो, जैसे हमारा जिरपानी मंदिर में ट्रस्ट है बहुत बड़ा, उसमें गड़बड़ी कर ली। गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी होने से तो तुम अभी जिंदा नहीं रहता, लग्न में आ जाती है। अच्छा लग्न में अगर दोनों बैठ जाएं तो आदमी का आयु बहुत क्षय कर देता है। तो क्या छोटा मोटा शायद पेंडिंग ये। तुम्हारे पास तुम पकड़ लो ट्रेजरर हो, अच्छा तुम्हारे पास पैसा रह गया, तुम लिखा पढ़ी किया नहीं, पैसा रिटर्न किया नहीं, मर गया, अच्छा अच्छा तो देवस्व जनस्व बालस्व ये सारे पंचम स्थान से देखते हैं। देवस्व माने देवताओं का धन, बालस्व माने बालकों का धन, जनस्व माने पंचम स्थान जनता का भी बोलते हैं तो जनता का धन, और ब्रह्मस्व ब्राह्मण, वहां से ब्राह्मण भी देखते हैं तो ब्राह्मण का भी धन, गुरु उसका कारक बनता है इसलिए ब्राह्मण भी देखते हैं तो ब्राह्मण का धन। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई जानबूझ के किसी को बुरा कर दिया, ठग दिया, नहीं। अच्छा देखो, अगर गर्हित दोष लगता है तो यहां फिर आदमी को जिंदा रहने नहीं देता है। शनि राहु का युति का सबसे बड़ा जो पाराशर जी में और यहाँ भृगु जी में जो सबसे बड़ा बात बताया गया कि रोगात भय, आदमी को भयंकर रोग दे देता है, ऐसा रोग जो कभी छूट नहीं सकता, और लाखों करोड़ों रुपया उस रोग के पीछे खर्चा होता है, आदमी लास्ट में मर जाता है। अच्छा लेकिन अगर गुरु उसको बचा रहा है कहीं से केंद्र में बैठ के या दृष्टि करके तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो शनि राहु का श्रापित जिस भाव में बना, लग्न से या राशि से, लग्न से राशि, लग्न से पंचम में चलो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम देगा, पेट का प्रॉब्लम देगा, हृदय का प्रॉब्लम देगा, लॉन्स इन्फेक्शन करवा सकता है, टीबी करवा देता है, या फिर हार्ट डिजीज करवा देता है, चेस्ट रिलेटेड जितने भी सारे, और किसी किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम कर देगा, सीधा बैठ नहीं पाएगा, बेंड कर देगा उसको, ज़्यादा पावर में है तो, कम पावर में है तो उतना प्रॉब्लम नहीं देता। मेरा केस नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा होता तो यहाँ बैठे नहीं होते। एक सेटन 1 डिग्री में है। हाँ इसीलिए तो 18। हाँ तो उतना पावर में नहीं है ना, तो पावर में हो के पकड़ लो जिसका कुंडली में 0-0 कॉन्साइड कर दिया है, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, उस कंडीशन में ऐसे लोगों, ऐसा लोग ज़्यादा दिन नहीं रहता है, भाग जाता है, जल्दी भाग जाता है, क्योंकि उस हाउस में पाप प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। लेकिन रूल कहता है कि 15 डिग्री के अंदर अगर दोनों हैं अच्छा तो उसको माना जाएगा। 1991 में बहुत सा ऐसा कुंडली, आज के डेट में अगर हम देखता हूँ तो 90-91 वाला कुंडली ज़्यादातर मेरे पास आता है। बोले थे उस पर। हाँ, वो लोग का क्या होता है कि उनको लगता है कि मकर राशि में शनि बैठा है और राहु घुस रहा है। कुछ कुंडली में क्या हो गया है कि शनि धनु में है, राहु में मकर उधर इंटर क्रॉस कर रहा है, ऐसे इंटर क्रॉस एक दूसरे के साथ क्रॉस ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि धनु में या मकर में शनि राहु बैठे हैं इसलिए दोष नहीं है। लेकिन उसको अगर माइक्रो लेवल पे रिसर्च करके देखोगे, नवमांश कुंडली में घुसोगे, डिग्री वाइज से डिस्टेंस देखोगे तो 15-15 डिग्री के अंदर है। यही चीज आकाश में अभी शुरू हो चुका है, सेम चीज। अभी शनि बाबा शतभिषा को छोड़ चुके हैं, अच्छा या छोड़ने के कगार पे हैं, अच्छा 13 डिग्री 3 मिनट क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा उधर से राहु ऑलरेडी शतभिषा घुसने के लिए प्रयासरत है, उसमें नहीं है, गुरु के नक्षत्र में भी है। अब दोनों गुरु के नक्षत्र में मिलेंगे,
लेकिन आज के डेट में अगर आकाश में देखोगे तो दोनों शनि और राहु के बीच में अगर डिग्री माइनस करोगे तो दोनों 15 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो श्रापित ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये अभी से इधर 6 महीना उधर 6 महीना, जब तक राहु और शनि 15 डिग्री क्रॉस करके पूरा नहीं भाग जाएगा तब तक ये श्रापित का इफेक्ट अल्पे बहुते यानी कम ज्यादा सबको भुगतना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला चीज क्या रहेगा? रोग, बीमारी, ठीक है, चोरी, आगजानी, एक्सीडेंट, और तुम अभी विश्वास नहीं करोगे, हमारे यहाँ पर रिटायर्ड एसोसिएशन है। रिटायर्ड एसोसिएशन यानी स्टील प्लांट से जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं वो लोगों का एक तो एसोसिएशन बना है। इस चंद दिन के अंदर हम लोग का मरखी भुजी समझते हो? मरखी भुजी नहीं जानते हो? मर जाने के बाद जो दशहरा का भोजी देते हैं, तेरहवीं का भोजी देते हैं, हर दिन 4-5 भोजी चल रहे हैं। इतना दिन से हम नहीं देखा था, 90-91 में ऐसा देखा था। हम लोग एस्ट्रोलॉजर है ना, यही सब माइक्रो लेवल का देखता है। आज एक ठोक है 5 आदमी का मरखी भुजी मंदिर में दे रहे हैं, फूल उल चढ़ा के लोग भोग खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अभी तुम हमारा वेदव्यास का जहां पर स्मशान है, महाश्मशान वेदव्यास धाम, त्रिवेणी संगम, राउरकेला का गए थे? हाँ, गया था लास्ट टाइम। हर दिन ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जिस दिन वहां पर डेड बॉडी नहीं जल रहा है। राउरकेला एक छोटा जगह है, यहाँ 7 दिन 8 दिन में आता है डेड बॉडी। अभी क्योंकि मैं मसान काली का भी पूजा वूजा करवाते हैं वहाँ, तो वो चांडाल लोग बोल रहे हैं कि डेड बॉडी जलाते जलाते उनका हालत खराब हो गया है। 24 घंटा चल रहा है, एक बुझा नहीं दूसरा आगे खड़ा है, लकड़ी का शॉर्टेज पड़ गया है। तो अभी हमारे गौशाला से गोबर का कंडा मंगा रहे हैं डेड बॉडी जलाने के लिए। दिस इज श्रापित योग। अच्छा गुरुजी, ये डेट तो कंफर्म है, मेरा मैच हो गया। क्या डेट कंफर्म? डेट ऑफ बर्थ हाँ मेरा, हाँ। लेकिन वो टाइम कंफर्म नहीं है, पता नहीं है। वो आगे पीछे आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट हो सकता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ पकड़ लो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी बोलছি सुनो, तुम्हारे क्यों बोलছি, अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला, नहीं डेट ऑफ बर्थ ठीक, एग्जाम्पल, या मिल गया, टाइम नहीं मिल रहा है, लग्न नहीं मिल रहा है, राशि मिल गया, तो वो राशि जो डेट मिला, चंद्रमा कहाँ था उस दिन पता है, सूर्य कहाँ था पता है, लग्न नहीं मिल रहा है। दिस इज द फैक्ट। ऐसे बॉडी को देखने से ये कौन सा लग्न का बॉडी है पता चलेगा कि नहीं? लग्न निकालना बड़ा आसान है भाई। ये आदमी क्या है, कुंभ लग्न का है, तुला लग्न का है, मकर लग्न का है, मीन लग्न का है, वो बॉडी लैंग्वेज से 100% पता चलेगा। जैसे कोई भी शरीर, मकर लग्न का शरीर कैसा रहेगा, उसका कुछ गुण धर्म स्वभाव लिखा गया है। अच्छा। इस मकर लग्न में कोई ग्रह बैठा होगा, पकड़ लो मकर लग्न खाली है और उसके ऊपर राहु का दृष्टि है, ऐसा आदमी का चेहरा में स्पॉट रहेगा, चौड़ा कपाल रहेगा। मकर में नीच का गुरु बैठा है और लग्न मकर बना है, लग्न में गुरु बैठा है। ये सब चीज वो जो डेट बताए वहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि आदमी का लग्न क्या रहेगा। मेष आदमी, मेष का लग्न है, पकड़ लो तुम्हारा मेष लग्न मकर राशि पकड़ लो, निकला, लेकिन यू आर नॉट कंफर्म। हमें कंफर्म करना है कि तो हमें पूछे तुम सुबह जन्म हुआ, शाम हुआ, दोपहर में जन्म हुआ, अप्रोक्सीमेट कोई टाइम दिया। हम देखा कि यहाँ वृषभ लग्न निकल रहा। वृषभ लग्न पृथुला शरीर शास्त्र में बताया गया। तुम तो हाडरू माडरू चाटू पाटू दिखाई दे रहा है, तो नहीं होगा। दूसरा क्या, तुम इसीलिए बोलते हाथ का फोटो भेज, कपाल का फोटो भेज, तो हाथ का फोटो, हाथ बता देता है कि ये आदमी का राशि कहाँ है। जैसे ये हस्तरेखा है, तुम्हारा एक तो हम गार काटता है, कुंडली बनाता है, ये लग्न, ये राशि, ये सूर्य, ये यहाँ बैठा है। तुम्हारा हाथ का फोटो भेज दिया तो हाथ में तुम्हारा लग्न लिखा है कि नहीं, तुम्हारा राशि लिखा है कि नहीं। यहां भी 12 राशि है, यहां भी 9 ग्रह बैठे हैं,
जैसे ये वाला गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है, ये चंद्रमा है, ये बाहरी मंगल है, ये अंदरी मंगल है, ये शुक्र है, ये केतु है, ये राहु है, तो इनका जो परमानेंसी है, इसमें भी हम लोग का उड़ीसा वाला जो उड़ीसा बंगाल जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, वो हम लोगों का ऐसा वाला घर है। नॉर्थ साइड का क्या है, चारकुनिया करके उसमें 12 घर बनाता है। साउथ में क्या करता है, राउंड शेप करके हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो कुंडली बनाते हैं हम लोग, उसमें उसी कुंडली को हाथ में लगा देते हैं। तो हाथ में जहां लगा दिया ऐसा करके, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका लग्न क्या होगा। तो कौन लग्न एंड राशि इज ऑलवेज एक्टिवेट। वो जगह जहां देख लेंगे वो परमानेंट ही दिखाई देगा। अब ये सबके आंख में नहीं दिखाई देगा। जो लोग जया साधना किया है, दंडनी साधना, दंडनी रख्य हस्ते वो दंडनी रक्षेत, तो ये दंडनी साधना करने से हस्तरेखा जान सकते हो। तो उसमें देखने से तुम्हारा कौन सा परमानेंट अभी कौन सा दशा चल रहा है। कल एक ठो कुंडली ऐसे आया था, उड़िया वाला कुंडली आया था, हाँ गोरा आदमी है, हाथ में पूरा काला काला, मतलब शनि महादशा चल रहा है। मैं बोला ये सिम्टम, बोला हाँ है, तो हाथ से बता दिए कि शनि महादशा है। हाथ रेड, ब्लड रेड पड़ा है, मंगल का महादशा है। हाथ येलोइश दिखाई दे रहा है, बहुत सारी येलो लाइन बाहर उभरे हुए हैं, गुरु महादशा चलता होगा। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, बहुत सारे राहु रेखा दिखाई दे रहे हैं, और हाथ एक हेजी फिगर बना रहा है, राहु महादशा चला होगा। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स हैं, तो उसमें पता चल जाता है। मतलब मेरा कंफर्म और भाई का उसका भी कंफर्म है। हाँ, अच्छा, उसका भाई का क्या है? देखो भाई का क्या है, मतलब क्या क्या है, मतलब क्या नेगेटिव ज़्यादा मेरे तरह? तुम्हारे से उसका जन्म का साल कितना डिफरेंस है? मैं डिफरेंस 1 साल 8 महीने। तो राहु शनि क्रॉस कर चुके थे, तो इसलिए उसका ज़्यादा डेंजर नहीं है। ज़्यादा डेंजर, तुम्हारा दोनों क्लोज कंजक्शन में है, इसलिए तुम्हारे लिए ज़्यादा चिंता है। लेकिन दोस्तों देखो, एक परिवार में पकड़ लो, तुम्हारे कुंडली में पितृदोष है, उदाहरण दे रहा हूं, तो फिर तुम्हारे ऊपर नहीं है, पूरा वंश के ऊपर चलता है। अच्छा, पकड़ो तुम्हारे बाप का कुंडली में पितृदोष कहीं से भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे में है। कहां से आया ये दोष? आया कहां से? तुम जो पूर्व जन्म में जहां जहां जन्म लिए होगे वहीं से लेके आए हो। लेकिन ऐसे पितृदोष का लड़का इस परिवार में आके जन्म ले लिया, समझो, तो कहीं ना कहीं लिनिएज से वो पितृदोष कैरी करते करते आया, इस बार इस यहां पर आके जन्म हो गया। करेक्ट? तो अब देखना कि आगे आगे बाकी वंश के जो तुम्हारे लिनिएज चलेगा, तुम्हारा जो जन्म का जेनेटिक चलेगा, उनको भी वैसा ऐसा दोष लगेगा। इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा श्रापित दोष है तो तुम्हारे बच्चों को नहीं लगेगा, वो कंजक्शन नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे दोष से तुम्हारे बच्चों को भी जाएगा। इसीलिए ऐसा कुंडली देखने से हम लोग बोलते हैं कि इसका शांति करा लो। पकड़ लो तुम्हारा पंचम में है, किसी का द्वितीय स्थान में होगा धन वाणी परिवार में लग्न से, किसी का लग्न के ऊपर हुआ होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये बड़ा भारी समस्या आने वाला बच्चों के लिए। यानी तुम्हारा जितने बच्चे जन्म होंगे, कहां से जन्म होंगे? उसी शनि और राहु से जन्म होंगे, क्योंकि पंचम में है। अच्छा गुरुजी, प्रश्न है, उसमें जो पंचम भाव में देखते हैं, देखो आपने जो 3 बताए, तो तीनों में इफेक्ट करेगा या किसी एक में ज़्यादा चला जाएगा? उसमें फिर निकालते हैं कि कौन से नक्षत्र, कौन से पद और कौन से नवांश में है। तो तुम्हारा नवांश को भी खोलोगे तो वही मिलेगा। मेरा कौन किधर? देखो उन्हें खोल के देखो, फिर पता चलेगा। नवमांश को खोलो। नवमांश में टाइम थोड़ा 15-20 मिनट हो जाने दो। नवमांश इफेक्ट तो होल्ड ओवर द डे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं मिला तो नवमांश तो बदल जाएगा। तुम एग्जैक्ट देख के क्या ताड़ना है तुमको? माटी उखाड़ोगे? नहीं, किसी का भी कुंडली एग्जैक्ट हो नहीं सकता।
उसके लिए हम लोग लग्न शुद्धि, लग्न स्फुट, दुनिया नाटंकी करते हैं। हाँ। तुम डॉक्टर को बोला कि नर्स को बोला देखो ये बच्चा जन्म होगा, इसका टाइम नोट करो। वो कब नोट करेगा? जब बच्चा का गर्भ से सर निकल रहा था तब, या पूरा भूमिष्ठ हो गया तब, या जब वो रोएगा बच्चा तब? कितना मिनट का डिफरेंस होगा? वही तो 15-20 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। तो फिर हम लोग ज्योतिषी लोग, ये जो जितने सारे एप्स में कुंडली निकलता है ना, इसीलिए बोलते हैं सारा मिस्टेक है, सब मिस्टेक है। क्योंकि तुम एप्स में तो लिखोगे ना 5:31 कुंडली वही निकालेगा एप्स, लेकिन हम ज्योतिषी के पास जब आया 5:31 तो हम लोग फिर क्या करेंगे? लग्न शुद्धि करवाएंगे। हम उसको गणित करके देखेंगे, एक तो एस्टिमेट लगाएंगे कि इस समय से इस समय के अंदर, देखो हर एक सेकंड में ना, जो ऐसे कुंडली गोल है, राउंड शेप है, उसमें बताया गया इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना दीघा, इतना लिता, इतना कोला, इतना बिकोला, इतना माइक्रो सेकंड में इस समय मनुष्य जन्म हुआ होगा या नहीं। ये समय पकड़ लो गधा का जन्म होने का टाइम है, इस समय पकड़ लो एक बीज का अंकुरित होने का, एक माइक्रो सेकंड का बात कर रहे हैं। जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, सरीसृप, हर एक का टाइम है इसी माइक्रो सेकंड। हाँ, वहां पर आदमी जन्म नहीं होगा। मेरे पास एक बार कुंडली आया था, देख लो, कुछ इतना बड़ा डब्बा में हड्डी उड्डी भर दिया, भेज दिया। उस समय हम लोग नया नौसिखिया सब था। बोला बताओ ये किसका अस्थि है? खोल के नहीं देखना, ये अस्थि है और किसका होगा। अब बताओ यार, कोई अस्थि, हड्डी, बोन्स थोड़ी ना कोई रास्ता से उठा के कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी का भेज देगा। लेकिन परीक्षा है, एग्जामिनेशन, हमारा गुरु लोग ऐसा परीक्षा लेता था हम लोगों का। हम लोग तुम्हारा यूनिवर्सिटी वाला परीक्षा नहीं देता था कि रट लिया और एग्जामिनेशन में लिख लो। वो तो बाद में जाके मैं कोर्स किया वहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वो अलग हुआ। लेकिन हमारा गुरु लोग जो हम लोग को पढ़ाता था, गुरुकुलीय एजुकेशन में, एक ठो डब्बा में भर देगा, बोला इसमें क्या है बताओ, खोलना नहीं। तो फिर हम लोग कहाँ से पता चलेगा? गणित करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो शास्त्र में मिलाया तो चतुष्पदी घोटक जीव अस्थि निकल रहा है, दे दिया इस सेकंड में। ये क्या निकलेगा? बोला चतुर्पदी घोटक जीव, मतलब घोड़ा जैसे होगा, 4 पैर रहेगा, उस जीव का अस्थि है इसके अंदर। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। डब्बा बंद है, तुम बोलेगा कि क्या है? कहाँ से निकलना? वो हड्डी तो दिया उसके अंदर, मुझे नहीं बोला कि हाँ अस्थि है। प्रश्न होगा कि इसमें क्या है। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए पहले डिस्क्लोज कर दिया कि वहां हड्डी था बोल के। मतलब टाइम पकड़ के तुम एक डब्बा लेके आएगा, बोलेगा गुरुजी इस डब्बा के अंदर क्या है बता दीजिए, तो मान जाएंगे कि आप ज्योतिष हो। या हम लोग जो एग्जामिनेशन देते हैं गुरु के घर में, गुरु जब विदा करेगा तो एक परीक्षा लेता है कि तुम कितना औकात के हो एस्ट्रोलॉजर। तो एक थोड़ा उनके पास बहुत सारा सामान रहेगा, तो बोलेंगे ये तुम निर्णय करो, बैठो, बोलेगा वहां बैठो, निर्णय करो कि इसके अंदर क्या है। अब तुम निर्णय मीमांसा सिंधु निकालोगे, निर्णय करोगे गणित कर करके 3 घंटा 4 आगे तो हाथ में करना पड़ता था ना उस समय। तो कैलकुलेटर भी मतलब इट वाज 1980 का बात कर रहा हूँ। हम लोग को कैलकुलेटर देखने, किसी का कैलकुलेटर देखने से ऐसे ऐसे करते थे, कैलकुलेटर है तो बोलते मत खेलो। उस समय 110 रुपया का या ऐसे कुछ नहीं, 11 रुपया या ऐसा कुछ का एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आता था, कलकत्ता से आता था इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। तो हम लोग चिपते थे ऐसे ऐसे करके रिसाते थे। था ही नहीं, टीवी नहीं था। 86 में हम पहला टीवी देखा, टेलीविजन इंदिरा गांधी मरा था तो भीड़, वहां जो टीवी लगा गया था और यात्रा जैसे भीड़ था, ठीक है। तो उस समय का बात है। तो वो सब कहाँ देखा जाता है? जब किसी को फलित करना होता है कि कब ये घटना घटेगा, एग्जैक्ट टाइम लोकेशन बताइए, या कितना तारीख, कितना बजे, कितना मिनट में शादी होगा, ये बताओ। हम लोग वो सब टाइम कहाँ है करने के लिए? तुम जाओ दूसरा ज्योतिष के पास, हमारे पास टाइम नहीं है। हम यहाँ बैठ के अपना 100 कुंडली देखना है या तेरा निकालना है, निकालेंगे तो फिर निकाल। हम अगर 3 घंटा मैथमेटिक करेगा, यहाँ बैठ के दिमाग लगाएगा, तो तुम मेरा फीस तो नहीं देगा? तुम मेरा फीस देगा क्या? अभी हम निकालेंगे कि हम कितना बजे पा देंगे, बोल देंगे। जैसे हम हर दिन राशिफल निकालते हैं ना,
इतना बजे इस लग्न में इस होरा में तुम्हारा ये होने का संभावना है। प्रेडिक्ट एकदम कर सकते। तुम मेरा हर दिन का राशिफल देखो, ये एनर्जी पॉजिटिव रहेगा नहीं, इतना तक करते हैं। अगर हम हर दिन का राशिफल में बैठ के प्रेडिक्शन करेंगे कि इतना समय में द्रव्य प्राप्ति योग, इतना समय में तुम्हारा नींद लगेगा, इतना समय में थकावट, अप्रोक्सीमेट एक तो एनर्जी देते हैं। अगर हर एक दिन का फल, हर एक कुंडली का अलग अलग होगा, एनर्जी क्या है वो बता देते हैं। तुम हम जो राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल बनाते हैं, तुम यूट्यूब जगत में किसी में भी देखो कोई बनाता है क्या? कोई नहीं बनाएगा। हम बनाए और भी कोशिश करते हैं कि 7 से 10 मिनट के अंदर बोल दें, तो कम बोलते हैं। उसी को अगर हर दिन का एक्सप्लेनेशन करेंगे 1 घंटा दैनिक राशिफल, कौन सुनेगा? आज का दिन का एनर्जी क्या, इतना जान जाओ। तो ऐसे ही कोई भी कुंडली कभी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हम लोग जब उसके ऊपर गणित करते हैं, एक्सप्लेनेशन, इसलिए तो मैं 7 दिन का टाइम लेता हूँ। बोला देखो 7 दिन का लाइन में आओ, और जो बोलता है आज देखो तो बोलता हूँ, फिर मेरा इमरजेंसी लाइन में आओ 24, फिर भी उनको 24 घंटे का टाइम लेता हूँ। टाइम मैं पढ़ता हूँ, उसके ऊपर अध्ययन करता हूँ, क्योंकि कोई एक तो विश्वास करके इतना पैसा देके मेरा टाइम स्लॉट बुक किया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि हम उसके ईमानदारी के साथ उसका कुंडली देखें। वो हम टाइम देते हैं उसमें। मैं ज्योतिष का विद्या कभी पैसा नहीं लेता, फ्री। ज्योतिषी क्यों, पूजा पाठ भी फ्री। हम दक्षिणा ले सकते हैं, फीस नहीं ले सकते। फीस दिया तो बेच दिया। आई सेल माई टाइम ओनली, ऑस्पिशियस टाइम। नहीं तो आदमी मेरे को छोड़ा ही नहीं। यहां बैठता था तो लाइन लगाता था आके, किसको संभाले हम? तो छुपना लगा, जाके वो गार्डन में बैठेंगे, नहीं तो वो अंदर वाला रूम में बैठेंगे। घर में बैठा तो घर में छोड़ा नहीं, तो आ जाता है। मना नहीं है, हम सेवा करने के लिए तैयार है। देखो भाई, कोई भगवान हमारे पास किसी यजमान को भेजा है, हम उसका सेवा नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा। तुम इधर आया, हम बोलेगा हम बहादुर नहीं आएगा, तुम्हें की बोलছি আমার টাকাটা দাও, তারপরে আমি जीवो, তারপরে আমি তোমাদেরকে দেখা করবো, হবে ना? भगवान माफ नहीं करेगा, बेटा घमंडी हो गया है। ठीक है, तुम उतना दूर से आया है, कोई बात नहीं, वेट, मेरा काम खत्म करके आता हूँ, मेरा कुंडली खत्म होगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो गुरु जी ये कौन सा नक्षत्र मैंने बोल रही हूँ? सुनो, इसलिए वो माइक्रो टाइम देखने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो टाइम है, हम लोग एनालिसिस कर लेता है कि हाँ इससे थोड़ा आगे पीछे कुछ होगा। ठीक है, बड़ा ग्रह को फलित करने के लिए हाँ इससे आगे पीछे कुछ होगा, इतने डिग्री के। उसमें हाँ दशा अंतर्दशा चेंज हो सकता है, तो वो देख लेते हैं सिम्टम से कि क्या दशा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैक्सिमम डिफरेंस 6 महीना का, 1 साल का आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ, तो क्या क्या देखने के लिए बोला यहाँ? ये कौन सा नक्षत्र में है वो शनि रघु वाला? अच्छा, शनि कौन सा नक्षत्र में? यहाँ दे दिया है ना भाई, उत्तराषाढ़ा में है। यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यहाँ उत्तराषाढ़ा दोनों नहीं दिख रहा है क्या? उत्तराषाढ़ा में यहाँ बैठा है उत्तराषाढ़ा, और श्रवणा में राहु बैठा, रवि का नक्षत्र। हाँ, और ये श्रवणा चंद्रमा का है, वहाँ राहु बैठा है, तो नक्षत्र डिस्टेंस हो गया। नक्षत्र डिस्टेंस तो हो गया, अब डिवाइड करो कि इस नक्षत्र में राहु बैठा, इस नक्षत्र में शनि बैठा, दोनों के अंदर का डिफरेंस कितना हुआ, माइनस करो एक दूसरे से। इसमें कितना? अरे कितना होने से तुम उखाड़ेगा। हम तो बोला कि अगर 13 डिग्री 3 मिनट के अंदर है तो इसको पकड़ा जाएगा, तो यू आर बाउंड। नहीं पकड़ता तो तुम्हारा ये हालत नहीं होता। तुम जिस हालत में हो वो दोष है। अच्छा, क्या तुमको क्या बोल रहा हूं भाई, 15 डिग्री इधर 15 डिग्री इधर, कितना हुआ? 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के अंतर्गत दोनों बैठे हैं, गर्हित नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट गर्हित, लेकिन दोषावह। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उसे अब बोलेंगे मेरे को मेजर करके बताइए कितना किलो, कितना ग्राम, कितना माइक्रोग्राम। मेरा ये पूछ रहा था, मेरा 15 डिग्री से ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो दैट्स व्हाई। और इसमें गुरुजी ये जो सन का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, मतलब सूर्य का नक्षत्र में शनि बैठा, ये नेगेटिव हो गया क्या? नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव मतलब ये नक्षत्र कहाँ जाएगा? उस नक्षत्र में नहीं बैठेगा तो छोड़ के कहीं तुम्हारा मौसा का घर में जाके बैठेगा क्या? पूछ रहा है, रवि का नक्षत्र में शनि बैठने से क्या नेगेटिव होता है क्या?
कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है और कहीं भी पॉजिटिव नहीं होता। अच्छा, दोनों ही होता है। इट डिपेंड अपॉन योर कर्मा, तुम कैसे काम करता है। तुम किसी को लूटेगा खसोटेगा, वही तो एग्जाम्पल दिया ना, तुम आया मेरे पास, हम भाव दिखाएगा, ताव दिखाएगा, भागवे बोलेगा, बाद में आएगा हम पूरा सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है, तुमसे आमी केमन कथा बोलबो, আমাকে टका दाओ, तापरे आमी कथा बोलबो, ये तो मरेगा, तुमको मारेगा नहीं, छोड़ देगा नहीं। नहीं गुरुजी जी, ये जो विभाग करता है, जो बरगत्तम प्लेनेट बोलता है, एक्सल्टेड, इसमें डिफरेंस होता है क्या? बरगोत्तमी प्लैनेट जनरली अच्छा फल देता है। अच्छा, और रेट्रोग्रेड बहुत सारा, बरगोत्तमी एक अलग टॉपिक विषय है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें इतना ही समझो तुम्हारा बेसिक लेवल में कि यस दे विल गिव यू गुड फल। अच्छा, ठीक है, इन जनरल बुरा नहीं करेंगे, लेकिन हर एक का अलग अलग फल है। राशि का एक अलग फल होगा, नक्षत्र का एक अलग फल होगा, बरगोत्तमी का एक अलग फल होगा। ठीक है, नवांश का अलग होगा, पुष्कर नवांश का अलग फल होगा। तो वो सारे बड़े सारे माइक्रो प्रेडिक्शनल सब्जेक्ट्स है। लेकिन अभी सोचो, तुम एक ठो नेचुरोपैथी का डॉक्टर कुछ है, तुम अंबानी है क्या, अदानी, पीएम मोदी क्या है कि हम तुमको बताएंगे कि इतना सेकंड इतना में ये करो। अरे जी रहा है रिक्शा वाला जैसे, महीना का 20,000 कमाई नहीं है, अब बोलेगा कि हमको एकदम माइक्रो में दीजिए, क्या उखाड़ोगे, क्या उखाड़ोगे? अच्छा, किसका काम देगा? जो लोग अपना ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट किया हुआ है, दे आर मोर अफेक्टेड बाय दिस। अभी सोचो, हम कैसे आदमी हैं? एक काम करता है क्या? जो आदमी 56-57 यूट्यूब चैनल चलाता है, 56-57 फेसबुक चलाता है, ट्विटर चलाता है, बाहर कराटे, योगा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एस्ट्रोलॉजी, ऑफिस, पूजा पाठ, जप तप, कहाँ ग्रह शांति, कहाँ शादी, कहाँ संगठन, कहाँ नेचुरोपैथी, कहाँ भाषणबाजी, कहाँ प्रवचन, कहाँ कथा, कहाँ कराटे क्लास। वी आर, हमारे ये सब क्यों है? वी नो हाउ टू एक्टिवेट दैट एनर्जी। आज एक ठो गायत्री मंदिर में बहुत बड़ा स्वामी जी लोगों का हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम था, तो मेरे को एक बहुत बड़ा आदमी आके पूछा, मैं वहाँ भी बैठ के अपना माला चला रहा था, प्रोग्राम हो रहा है, बुलाए हैं गेस्ट के हिसाब में, तो आप गेस्ट में आए हो तो भाषण देना चाहिए। तो मैं वहाँ देख रहा है कि छोटा सा माला पकड़ा हूँ, छुपा के मंत्र कर रहा हूँ। बोला कितना माला करते हैं? बोला करीब करीब 136-37। बोला इतना माला? बोला कौन कौन सा मंत्र करते हो? मैं बताया देखो ये बोलते हैं। क्यों? तो हम तो जानते हैं कि एक भगवान को बुलाने से सब हो जाता है, आप इतना भगवान को क्यों बुलाते हैं? प्रश्न बढ़िया था। बोला हम तो जानते हैं कि एक महाप्रभु को, एक भगवान को, एक ठाकुर को, एक देवता को जाप करना चाहिए। बोला एक टारगेट है, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो 9 ग्रहों का तो डेली खाते हैं, तो 9 ग्रहों को नहीं बुलाएंगे तो तुम्हारा कुंडली देखने से समझ में नहीं आए। तो 9 ग्रहों का 4 मंत्र है, एक ग्रह का 4 मंत्र। एक ग्रह का एकाक्षरी, पंचाक्षरी, गायत्री, शनि गायत्री, शनि वैदिक, शनि तांत्रिक, शनि एकाक्षरी। एक ग्रह का 4 मंत्र हर दिन जाप करना है। 9-4 36 माला हो गया। फिर उसी ग्रह का कालिकादि 10 महाविद्या है, माँ काली, तारा, बगल माँ बगला, छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ कमला, विमला, भैरवी, दुर्गा, ये 10 महाविद्या यहाँ पर हैं। ये कौन है? बोला नवग्रहों का इष्ट देवी है। अच्छा, तो ये जो 10 हैं, 10 का भी 4 मंत्र है। एकाक्षरी मंत्र भी है, जैसे काली का 1 अक्षर का मंत्र है, बगला का 1 अक्षर का एकाक्षरी है। फिर उनका तांत्रिक मंत्र है, उनका वैदिक मंत्र है, उनका गायत्री भी है। ठीक है, तो अगर उसको नहीं करेंगे तो ये ग्रह तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रह का जप करना तो अच्छा नहीं है। जप करते हैं तो न्यूट्रल कैसे करोगे? तो इष्ट देवी का करना है, क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर से ये लोग काम करेंगे। जो इष्ट देवी किया तो इष्ट देवता का भी करना पड़ेगा, तो उनका 9-9 10 तो है।
तो इधर 40, इधर 40, इधर 9 चौके 36, कितना हुआ? 40, 40, 80 और 36। 80 और 36। फिर अपना गुरु मंत्र, हम जिंदगी में जितना मंत्र पाया है, कोई भी गुरु, मेरा आज के डेट में 5 गुरु जिंदा है। बचपन से जितना गुरु लोग मेरे को मंत्र दिया है, ब्राह्मण के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसका धन संपत्ति अर्थ है मंत्र। अगर मेरे को कोई गुरु कान में दिखा दिया, जीभ में दिखा दिया, दूसरी दिखा दिया, तो वो दीक्षा मंत्र अगर छोड़ दिए तो उसका दोष लग जाएगा कि तुम्हें मिला और तुम छोड़ दिया। ब्राह्मण के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मंत्र। देवता मंत्रा अधीने मंत्रः ब्राह्मणाधीने। देवता मंत्र के अधीन में है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन में है। इसीलिए देवता भी ब्राह्मण को डरता है। लेकिन ब्राह्मण डेली पाठ करे तो ना, दारू पिएगा, मांस खाएगा, सेवा नहीं करेगा, ब्रह्म कर्म समाधिना नहीं करेगा, तो फिर उस मंत्र का मूल्य, तो हमारा तो संपत्ति है, हम हर दिन सींचेंगे, हमारा खेती है। जैसे खेतीहार धान खेती करता है ना, तो ब्राह्मण मंत्र का खेती करता है। तो बोला इतना का जरूरत? बोला हाँ। देखो ये बोले ये देवता कहाँ रहते हैं? बोला देवता यहीं रहता है, शरीर में। शरीर माध्यम खलु धर्म। बोला अंगुष्ठ मात्रेण हम तिष्ठति, तेरे हृदय में हम हैं। और कहाँ रहते हैं? बोला कर्णमूले तु सांकरी, नासिकायाम कपाले कोल कालिका रक्षेत, कर्णमूले तु सांकरी नासि। ये सारा शरीर में हमारा देवी देवता बैठे, उनको एक्टिवेट कराओगे, ठीक है। और गुरुजी ये पूछ रहा था, जो पूजा पाठ करना है उसके लिए तो मंत्र भी सीखना पड़ेगा, उसके बाद करना है कि नहीं? ओनली मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ओनली मृत्युंजय मंत्र। तो इसमें लाइफ का थ्रेट रहने का संभावना रहता है ऑन द बेस ऑफ डिजीज। तो ऐसे राहु शनि का युति में ओनली वन, दैट इज मृत्युंजय मंत्र। और जो लोग ज्यादा जानता है वो लोग महामृत्युंजय मंत्र। अगर कुछ लोग नहीं जानता है तो शिव पंचाक्षरी। डरने का कोई विषय नहीं, ठीक है। अरे ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाएगा, तो सब बहुत आदमी है कि जो हमारा ठेंगा गोड़ आता है, ठेंगा गोड़ का भी वही है, सेम टाइम देख लो, उसका कुंडली तुम्हारा कुंडली एक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसको पूजा पाठ लाइन में हम सिखा के आगे बढ़ा दिया तो सेम है। उसका भाई एक तो मर गया, हाँ, वो थोड़ा उस रास्ते में आगे बढ़ सकते थोड़ा, जितना हो सके। हाँ? अच्छा, तो फिर तो उसका तीसरा में है बोल के उसका भाई मर गया। ये जस्ट 3-4 साल हुआ। दिस इज द डेंजर वन, बहुत क्लोज कंजक्शन में है, ठीक है। तो यही है थ्रेटनेस में। अगर उसको शांति करा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये सच है कि इतना जल्दी शांति नहीं होती है। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार भी करना पड़ता है। किसी को जब तक जिंदा है तब तक तुमको करना पड़ता है। खाली शिवरात्रि को संभाल दो, साल का महाशिवरात्रि, 12 महीना में 12 शिवरात्रि। तो ये जो 13 दिन है, 12 दिन है साल का, तुमको शिव मंदिर में देना पड़ेगा। अच्छा, तुमको बढ़िया से रुद्राभिषेक सीखना पड़ेगा, शिव का मास्टर हो जाओ। वही पूछ रहा था मैं, सीखना तो पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसका गारंटी हम दे सकते। और ये गुरुजी खर्चा वगैरह कितना लगेगा? देखो बेटा, तुम्हें तो আমার ছেলে, আমি তোমাকে কি বলবো খরচার কথা। नहीं, फिर भी কিছু না শোনো, আমি বলছি सामान वगैरह। আরে আমি বলছি না, তুমি শুনবো, আমি বলছি না। देखो कि जो शिवरात्रि होता है ना, उसमें मेरा गेट खुला रहता है। मैं किसी से कोई पैसा क्लेम नहीं करता। ये मेरा धर्मादा में जाता है। तुम अपना मर्जी से कुछ दक्षिणा दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन में अगर इसको तुम करोगे, पंडित बुलाएंगे, तो इसका एकदम राइट ट्रैक में अगर कोई काम करे तो 5 लाख से नीचे खर्चा नहीं होता है। और आज के डेट में कौन देगा? किसके पास है 5 लाख रुपया? सिंपल पूजा में 12 दिन तक पूजा लगता है, 11 दिन अभिषेक होगा, लास्ट दिन हवन होता है। लेकिन मैं आजकल क्या किया हूं, उसके साथ जो भी कराता हूं, आते हैं बहुत लोग करते हैं, ठीक है। देख, हर दिन रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, हर दिन 5 किलो घी, सीधा ये हिसाब है इसमें।
हर दिन का घी लगेगा। उधर 5 पंडित हवन में लगा रहेगा, तुम्हारे साथ 3 पंडित इधर लगा रहेगा, 3 पंडित जाप करेगा। एक पंडित का मिनिमम कॉस्ट क्या देगा बोलो बोलो। और इतना पंडित को तुम गाड़ी भाड़ा दे के बुलाएगा, 12 दिन तुम्हारे साथ रहेगा, उसका काम धंधा छोड़ के तेरा काम करेगा। आज के डेट में मुफ्त में कर देगा। बीवी बच्चा क्या हवा खा के रहेगा उसका। और एक जगह में तुमको गायत्री पंडित मिलेगा नहीं। पंडित तो ऐसे बाजार में नहीं घूम रहा है, चावल फेंकने वाला 100 रुपया में भी आ जाएगा, तो उससे काम तो नहीं होगा ना। तुम्हारे होटल में अच्छा हलवाई है तो खाने का डिमांड बढ़ेगा। तुम बोलेगा चलो मालिश करना, किसी को भी खड़ा कर देगा, पैसा मिलेगा। आदमी ये मालिश करेगा तो पैसा फेंक के जाएगा। तो टेक्निकल पंडित चाहिए। तो ऐसे में खर्चा बहुत होता है। लेकिन ये सब देखते देखते फिर मैं बोला नहीं, शिवरात्रि को एक तो कॉमन डे बना दिया हम, उसमें कोई भी आएगा तो उसमें करा देंगे। दूसरा क्या, शिवरात्रि ये जो रुद्राभिषेक जो होता है ना, वो हमेशा नहीं होता है। रुद्राभिषेक ऑलवेज न करणीय। देखना पड़ता है कि कितना, कौन सा तिथि कौन सा बार में करोगे तो फायदा मिलेगा। रुद्राभिषेक को अगर गलत तिथि, गलत बार, गलत लग्न में किया, पंडित मरता है। अच्छा। या तो उसको एक्सीडेंट करके हाथ पैर तोड़ देगा। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। वो पैसा के लोग यहाँ एक तो पंडित करके गया, मैं यहाँ किया, मैं बोला देख कल नहीं करना, जबरदस्ती जाके करवा दिया। तो यहाँ नहीं किया तो उसको तो जजमान बोला पैसा देंगे, हमारा प्लेन फ्लाइट है, हमको जाना है। वो लिया और उधर करा दिया। आया तो खींच के दिया। कौन बोला तुमको? आज तो शिव भगवान सभा मध्य रहेंगे, स्मशान में कल रहेंगे, तो तुम कैसे करा दिया? कोई मीटिंग में बैठा है, तुम बोलोगे आओ आओ हम तुमको पूजा कराएंगे, देगा नहीं तोड़ के? तुम विश्वास नहीं करेगा। कमाया तो वहां पर 60-70 हजार रुपया, उसमें 4 दिन 5 दिन नहीं गया। अमरी हॉस्पिटल में, यहाँ का पंडित है, अमरी हॉस्पिटल में जाके 4 लाख का खर्चा करके आया। ये फल है। तो और ये गुरुजी शिवरात्रि के दिन देखना नहीं, उस दिन देखना नहीं। अच्छा। शिवरात्रि फ्री है, 24 घंटा के अंदर 11 रुद्राभिषेक रगड़ के लेता हूं मैं। ठीक है। शिवरात्रि का 24 घंटा जो एग्जैक्ट पुण्य काल है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ब्राह्मण लगा के भी मैं काम कर लेता हूँ। और गुरुजी एक चीज ये प्रेशर है, अभी तो शादी नहीं करना है। क्यों? नेगेटिव यही में मुझे जानना है। क्यों? ठेंगा गुड़ का काल श्रापित योग है, शादी नहीं किया? शादी करके बच्चा एक तो पैदा करके घूम रहा है अभी। अभी 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 के समय अभी क्या पाप लग गया तुमको? 2 महीने में 3 महीने में अंदर अंदर कर सकते क्या है? मतलब नेगेटिव होगा क्या? अभी तुम कब से एस्ट्रोलॉजर बना है? मैं पूछ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, नथिंग। तुम ये सब कर लो तो रास्ता खुल जाएगा। अच्छा। खुलता है, नहीं खुलता तो हम लोग का धंधा नहीं चलता। खुल जाता है, हो जाता है, सब ठीक होता है। कोई डरने वरने वाला बात नहीं है। तुम अकेले नहीं हो जो कि शनि राहु का श्रापित योग में हो, लाखों लोग होंगे। और याद रखना, ये जितना देता है उतना लेता भी है। ये देते बहुत हैं और लेने के टाइम में लेते भी बहुत हैं। अच्छा। ठीक है। तो तुम्हारा जो प्रश्न था, अगर पंचम स्थान में शनि राहु हैं तो कोई भी ओल्ड टेम्पल का सेवा उसको एडॉप्ट करना। एडॉप्ट माने समझते हो? तुम उस मंदिर का हो जाओगे। हम लोग ऐसे करते हैं, मंदिर में लेके बेच देते हैं, बच्चा को बेच दिया मंदिर में। तुम मंदिर का सेवा करोगे, भीख मांगने जाओगे, पुराना ही चाहिए या चांदा कलेक्शन करोगे। हाँ, अरे हमारे जंगल वाला गुरुकुल में क्या देखा? तुम गया था कि नहीं गया था? तो वहाँ है कि नहीं शिव मंदिर पुराना? तो है ना। और उसी को पकड़ो। तुमको अगर कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे भी पता है बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो भगवान हमको दिया है ऐसा चीज। और एक तो आसाम में है 2 ऐसा वाला मंदिर। ठीक है। फटा टूटा वाला मंदिर होगा, पुराना ओल्डेस्ट मंदिर होगा, उसमें तुम चांदा कलेक्शन करके उसको बनाओगे, पंडित लोगों को खिलाओगे, पंडित को एडॉप्ट करोगे, पंडित को दान पूजा करवाओगे, तुम हर साल आके पूजा करोगे। वो उसको एडॉप्ट कर लिया,
लोगों को आज का डेट में तो सहज है, वो तुम्हारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया में लिख के दे दिया कि एक मंदिर बना रहे हैं, लोग दो दे देंगे। हमारा अधिकार नहीं, हम नहीं मांगते किसी को। तुम भीख मांगने के लिए जन्म हुए, तुम शिव के लिए भीख मांगोगे तो तेरा दोष कट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी अगर मैं शिव के लिए भीख मांगूंगा, अगर एडॉप्ट नहीं करके, तो फिर देखो आधा जो रूल है वो रूल है। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे जो ब्राह्मण समाज में कोई मर जाता था तो डे 1 से क्रिया पकड़ता था। क्रिया पकड़ना मतलब समझते हो, पहला दिन से वो प्रेत को पूजा होगा, पहला दिन से उसको भोग लगेगा, 10 दिन तक चलेगा। 10 का होने के बाद 11, 12, 13 में मर की क्रिया होगा। अभी लोग नहीं है, बेटा बेटी बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जापान, इंग्लैंड, जापान, हॉलैंड में पढ़ चला गया। यहाँ कोई मर गया तो पंडित लोग खाने के लिए नहीं आता है, तो क्या किया कि 1 दिन से नहीं धरेंगे, 3 से धरेंगे। फिर बोला आदमी फिर नहीं आया तो बोला 5 से धरेंगे, 5 से नहीं पकड़ा तो फिर बोलेंगे ठीक है, हम लोग 8वां को पकड़ते हैं, 9वां को पकड़ते हैं और काम कर देते हैं। तो कलयुग के अनुसार नियम को चेंज कर दिया, माना, क्योंकि पंडित लोग बोल दिया, चुतिया पंडित लोग। अभी क्या हो रहा है, वो प्रेत तो शांति नहीं हुआ, तो सबको प्रेत बाधा दोष लगा है। वो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी के बाद किसको कैंसर में मार रहा है, किसी को अपाहिज कर दे रहा है, किसी को से पैरालिसिस कर दिया, किसी का घर में घुसा तो वो घर में एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक झगड़ा, मारपीट, दंगा हंगामा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा। ये देख, तुम नियम काटा और तुमको भुगतना है। तो रूल में आज ब्राह्मण समाज में मीटिंग बुलाई तो मैंने देखो, रूल एस्ट्रोलॉजिकली ये बोल रहा है। तुम बोलेगा नहीं मानेंगे तो, बोला ठुल्लू खाएगा तो, बोला सबका घर वास्तु समस्या में है, आप ठीक करो, बोला ठिका ले रखा हूं, समझ में आ रहा है। यहां गेट होगा तो, बोला देख ले तेरा घर में तो, मैं बोला यहां होना चाहिए, बोला कौन तोड़ेगा, कौन बनाएगा, तो फिर हमें काहे दिमाग खा रहा है। आज हम फ्री में अवेलेबल है बोल के बोल रहा है। जिस दिन पर डे का 1 लाख में दूसरा वास्तु, हमारा रेट यही है, वास्तु में जाएंगे पर डे का 1 लाख लेंगे। भाई दिन भर हम कुंडली देखे होते, इतना कमाते, मुफ्त में तेरा घर में जाके क्यों खटेंगे। हम जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, 2 दिन मेरा नुकसान हुआ, चलो ट्रेन में जाते जाते हम कुंडली उल्टी देख लेता है तो मैनेज हो गया। लेकिन तेरे घर में जब वास्तु में करने के लिए जाएंगे, सूता पकड़ेंगे, नापेंगे, उस समय तो कुंडली नहीं दे सकते। तो एक दिन तो मेरा सबका काम को एक दिन आगे घुचाना पड़ेगा, तो डबल प्रेशर है। तो तुम्हारे पास ऐसे एस्ट्रोलॉजी, जब वास्तुशास्त्री जाएगा तो 1 लाख में 2 लाख देना और काम करवाना, तब मानना, अभी मत मानो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही है। तुमको जिंदगी में अगर स्मूथली आगे बढ़ना है तो तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज किया तो तुम आगे नहीं बढ़ सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये गुड़ की बाजा 1500 रुपया, ठीक है। ये बोलेगा ये सूता नहीं देंगे, इसमें थोड़ा सा लोग वाला दे देंगे, बजेगा। कहीं प्रोग्राम में खड़े रहेंगे तो सूता टूट गया, बेइज्जत हो जाए। नो कॉम्प्रोमाइज। तुम्हारा वॉच मस्ट बी गुड। भाई वॉच, तुम्हारे पास पैसा है 50,000 क्या, लाख रुपया खर्चा करो घड़ी में, पैसा है खर्चा करो। तुम्हारा पेन परफेक्ट, कम दाम का पेन नहीं। तुम्हारा सूट, बूट, जूता, ड्रेस, कपड़ा तुम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, पराई के ऊपर नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ऑफिस ओके, टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, वास्तु के अनुसार कलर होना। ऐसे ही जिंदगी में मेरा वास्तु परफेक्ट, मेरा न्यूमरोलॉजी के साथ मेरा मोबाइल नामांक, जन्मांक, भाग्यांक, मोबाइल अंक सब मैच होना चाहिए। मेरा वास्तु एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। मेरा घर का एवरीथिंग इन ट्विन राइट कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरा गाड़ी एग्जैक्ट नंबर के साथ चलना चाहिए, गाड़ियांक ठीक होना चाहिए। मेरा गाड़ी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, चेंज करो। तो यू मस्ट परफेक्ट, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल विद इन योर लाइफ। अगर तुम आगे बढ़ना है तो हम लोग मैं कैमरा फोटो उठाता हूं, मेरे पास हायर रेंज का कैमरा है। तो हम लोग का अगर थोड़ा सा कहीं खुट खाट किया, फेंका, वहां डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है मेरे फील्डिंग में।
मैं अगर कोई फिल्म ले रहा हूँ, कोई छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ या कोई ऐसा सब्जेक्ट बना रहा हूँ और वहाँ मेरे को खुटखट हुआ, तो हम किस बात का प्रोफेशनल आर प्रोफेशनल, वी वेरी अलर्ट विथ योर प्रोफेशन, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल इन एनी सब्जेक्ट इन द परफेक्शन इन योर प्रोफेशन। और तुम जहाँ कॉम्प्रोमाइज करेगा तब हारता है। तुम नेचुरोपैथी सेंटर खोल के बैठा है, यू आर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी डॉक्टर, तुम छोटा सा चीज के साथ आज कॉम्प्रोमाइज करके चला देंगे, बोलेगा कल वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होकर खड़ा हो जाता है। बड़े से बड़े लोग कभी बड़ा बड़ा फॉल्ट नहीं ढूंढता है, माइक्रो फॉल्ट। हम वास्तुशास्त्रियों का घर में जाके वास्तु करेक्शन करते हैं और डबल कमाते हैं। वास्तुशास्त्री मुझे क्यों बुलाता है? वास्तुशास्त्री को ज्ञान नहीं है नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, मिड में क्या होना चाहिए। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। खुद एक वास्तुशास्त्री गलत करेगा क्या? हमें क्यों बुलाया डबल फीस देके? क्योंकि उसे पता है कि मेरे आंख में मैं माइक्रो फॉल्ट पकड़ सकता हूं, और जो माइक्रो फॉल्ट पकड़ता है, यानी छोटे से छोटा गलती को जो पकड़ लेगा, वही बड़ा बड़ा फैक्ट्री को बचा देता है। हमारे एक छोटा सा एग्जाम्पल 2 मिनट में खत्म करता हूँ। प्लांट एक बार ब्रेकडाउन हो गया, राउटर स्टील प्लांट। जर्मन से रातों रात फ्लाइट में मंगाया, वो जर्मन से और रसिया से सब इंजीनियर बड़ा बड़ा गोरा चमड़ा लंबा लंबा सब फ्लाइट में आ गया। प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट, करोड़ों रुपए। हर दिन का उस समय 100 करोड़ का नुकसान हो रहा था। हैवी ब्रेकडाउन हो गया था, कोई नहीं बना पाया, सब आया फेल होके भाग गया। एक ठो केरलियन समझते हो? केरल का आदमी, मुसलमान है, अनपढ़ गवार ठेपा छाप, उसका डबल ना है, उसका बाप मुसलमान है, उसका माँ हिंदू है, ऐसा कुछ है, अय्यर कृष्णन ऐसा कुछ उसका नाम है, मुस्लिम मिला के नाम लेकर रखा है। वो एक अजब आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो नियर अबाउट 75-80 का होगा। मैं उस समय था प्लांट। तो जब सब फेल हो गए तो उस समय हमारे जो बड़ा सीओ साहब थे, बोले उसको कोई बोला कि उसको बुलाओ, वो कर देगा। बोला पागल हो गया, फॉरेनर इंजीनियर, IIT, BIT, CIT, MIT नहीं कर पाए, ये कर देगा। जब आप तो फेलियर हो, ऐसे पर डे का 100 करोड़ का नुकसान में चल रहे हो, बुलाने में क्या जाता है? तो उसका दिमाग में आया, बोला हाँ सही बात है, क्या ले लेगा, आने से 10 लाख क्लेम करेगा। तुम सोचो, जो एक क्लास पार्ट नहीं पढ़ा है, पर डे का 10 लाख का क्लेम में आएगा, वो बड़े बड़े जान में जाता है। उसके पास भगवान का प्रदत्त दिया है या उसका एक्सपीरियंस है। 75-80 ईयर्स इसमें काम करते करते, वो तो इंजीनियर का बाप है ना। वो जब भी प्लांट में आता है ना, तो बड़े बड़े इंजीनियर, मैनेजर, DGM, AGM भी उसको नमस्कार मारता था। तो बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ, नमस्कार मारेगा, तुम पैर छुएगा कि मतलब वो साक्षात विश्वकर्मा भगवान है। आया, देखा सबको ऐसे खड़ा है, फॉरेनर गोरा चमड़ा लोग भी ऐसा खड़ा है, वो लोग भी अपना क्या क्या मशीन बड़ा बड़ा लाया है, बीम उम डाल के सब चेकिंग वुकिंग कर रहा है कि कहाँ फॉल्ट है। ये गया, इसको ठीक करो। तो पहले तो कोई विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में समझा नहीं सकता, उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोला यहाँ फॉल्ट है, इसको ठीक करो, ऐसा ऐसा करो, ठीक हो। खाली धूल मार दिया, उसको बाली पेपर में मार दिया, एकदम छोटा सा सेट कर दिया। बोला चलो अब साउंड नहीं होगा, अब चलेगा। बोला नहीं ठीक हुआ तो हम 10 लाख लेके नहीं जाएंगे। इमेजिन करो, ठीक हो गया, चला, आज तक चल रहा है। क्या पकड़ सकता, क्या पकड़ा हो? माइक्रो फॉल्ट। ये लोग बड़ा बड़ा देख रहा था, भूत भालू एकदम नौटंकी, लेकिन छोटा सा चीज, आंखों देखी बात बोल रहा हूं मैं। तो जो वो माइक्रो डिफरेंस को देख सकता है, आज मेरा डिमांड क्यों, कल एक तो ऐसे ही आया था, बोला यही चीज कोई नहीं बोल पा रहा था, आप जो बोले ये फॉल्ट जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। तो तुम्हें उतना ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। इट इज नॉट दैट सो माइक्रो लेवल प्रॉब्लम। गुरुजी, ये एक चीज प्रेडिक्शन के बारे में बोलो। थोड़ा जानने का इच्छा है। क्या जानना चाहते हो? ये मैरिज के बारे में। हाँ, क्या दोनों कब, किस टाइम पीरियड में अगर बोलने का इच्छा है तो थोड़ा देख। सुनो, कुछ कुंडली ऐसा होता है जिसमें विवाह का योग
आने से भी शादी हो नहीं पाता है, विवाह बाधक दोष। विवाह होगा ये दिख रहा है, हस्तरेखा भी बोल रहा है, कपाल रेखा भी बोल रहा है, कुंडली भी बोल रहा है। उसमें टाइम पीरियड जो नहीं समझा, दिखाता है क्या? देखो विवाह का कुछ रूल्स है, बता रहा हूं, सुन लो। तेरा राशि क्या हो गया? कन्या। लग्न क्या हो गया? हैं? कन्या। जब भी इस लग्न, कोई भी लग्न राशि हो, उसके ऊपर गुरु का दृष्टि हो गया या सप्तम स्थान में गुरु का दृष्टि हो गया, तो शादी का नागनाड़ी खुलता है। मेरा तो नहीं आए, एक थंब रूल नहीं होता है, और भी थंब रूल है। तुम्हारा जो आंख में दिख रहा है लग्न राशि, वो तो दिख रहा है ना, ठीक है? 4 जगह से कुंडली देखते हैं, ठीक है? लग्न से, राशि से, सूर्य से, और एक इंदु कुंडली से। इंदु कुंडली, बिंदु कुंडली, इंदु कुंडली, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, ठीक है? उसको बोलते हैं अज्ञात अदृश्य लग्न। अच्छा। उसका निकालने का बड़ा सूत्र है, ठीक है? तो देखो, पकड़ लो, अभी ये मकर राशि में शनि 7.5 लगा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मकर लग्न वाले भी बोले कि हमारा भी 7.5 लगा है। मैं उनको 100 बार मना किया कि लग्न में 7.5 का दोष नहीं होता, राशि में होता है। माना ही नहीं मेरा बात। अब झूठ कौन है, मैं या वो? मैं गलत हूं या वो लोग गलत हैं? बोलो, कौन गलत है? नहीं, वो लोग गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूं। कभी कभार क्या होता है कि उसका चंद्र राशि दुर्बल है, पावरफुल नहीं है, लग्न परमानेंट है, लग्न में पावर है, परमानेंट है, शनि उस लग्न को क्रॉस कर रहा है, एग्जैक्ट 7.5 जैसे ठोक देता है। उसका जिंदगी का इवेंट राशि से कम होता है, लग्न से ज्यादा होता है। और मेरा तो दोनों। तुम्हारा दोनों एक है तो दोनों से होगा, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि सूर्य कहां बैठा है, अष्टम में, ठीक है? जब यहां से फेलियर होता है तो सूर्य को भी पकड़ के 30 नंबर वहां से देखते हैं, लग्न से 30 नंबर देखोगे, 30% फलित करोगे, 30% राशि से फलित करोगे। मतलब गुरुजी ने ये जानने का चाहिए, ये पीरियड क्या बता सकते हैं क्या? कौन सा पीरियड में हो जाएगा, कब तक? वही तो बोल रहा था, तुम बीच में टांग अड़ा दिया ना। अच्छा, तुम नहीं समझा। देख, इस समय का कंडीशन में कन्या राशि का सप्तम में राहु चल रहा है। राहु शादी का कारक है, और शादी कराएगा तो तुमको ऐसे ही एक तो भूतनी ला के खड़ा कर देगा। यही पूछ रहा था। ठीक है, अच्छा। दूसरा क्या, ये राहु भागने के बाद वहां शनि घुसेगा। शनि जब आएगा तो शनि कभी तुमको कौन लड़की से, कच्ची कली से 16 बयसी काकुड़ी कसी, काकुड़ी माने खीरा, खीरा का कसी खाए हो कभी? हाँ, 16 बयसी काकुड़ी कसी आमो देसी सारू के शादी कराएगा, एक तो बुढ़िया ला के देगा। और शनि जहां बैठता है उस घर को स्लो कर देता है, तो कर शादी। लेकिन अगर तुम्हारा दशा अंतर दशा सुइटेबल है, वो कैसा है? तुम्हारा क्या दशा चल रहा है? महादशा गुरु का और शनि का। हाँ, तो गुरु के महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा है। गुरु शादी करने के लिए तैयार है, शनि बोलता है आमी दिबो ना, तुम्हें की करबे करो, आमी छोड़बो ना, आमी छेड़ते होबे ना। तो शनि का अंतरदशा खत्म हो जाए, शादी कर लो। अच्छा, अभी नहीं, ठीक नहीं रहेगा। तुमको बता दिया, गोचर से तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट क्या है कि राहु और शनि गुरु के घर में ही तो बैठेंगे, तो तुम्हारा सप्तम का तो एक्टिवेट कर दिया, तो उसको शुद्धि कैसे करोगे? इसी ये काम करके करोगे।
क्योंकि इस समय तुम्हारा कन्या राशि का सप्तम में श्रापित योग चलेगा, तो तुम्हें जो लड़की मिलेगी श्रापित वाला मिलेगी। तो आके तुम्हारे गर्दन में बैठ के पाइप लगा के बाकी खून जब चूसेगी, ठीक है? तो चुसवाना है तो करो। अच्छा, लेकिन इसका अगर निवारण और शांतिकरण कर देते हो, तुम अपने जिंदगी में पहला बार अनुभव करोगे कि मनुष्य जिंदगी माने क्या। तुम जब ये श्रापित दोष का शांति करोगे, ये इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देता है, 3 साल टाइम लेता है। 3 साल के अंदर तुम देखोगे कि तुम्हारे जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया कि नहीं आया, तुम्हारे लाइफ में एक उन्नति प्रगति आया कि नहीं आया। अब इतना बात तुमको 1 घंटा फोन में बता सकता था क्या? नहीं, फोन में तो नहीं। इसलिए बोला नहीं, मतलब फाइनल क्या है, अभी नहीं करना है। अभी करवाओगे तो 5 लाख पकड़े हो, और अभी कराने के लिए अभी जब तक मकर संक्रांति नहीं होता है, खर महीना चल रहा है। खर महीना के अंदर कोई भी पूजा पाठ, शुभ काम, शादी ब्याह बरू नहीं होता है। नहीं, मतलब मैं ये शांति करा के उसके बाद कर सकता हूँ। संभावना अपने आप हो जाएगा। ये हमारा ठेंगा गुड़ का भी, लेकिन फिर भी तो श्रापित वाला देखो श्रापित है नहीं। तो वो क्या उनको बोलोगे भागो यहाँ से, मेरा कुंडली से भागो बोलोगे क्या? वो नहीं, तुम्हारा मेरा कुंडली से नहीं। हाँ। मुझे लड़की मिलेगा, हाँ, वो तो इस टाइम पीरियड में अगर मैं करूँगा तो नेचुरली दिस टाइम पीरियड इज नॉट सुइटेबल, नेचुरली ये नॉट सुइटेबल। फिर तो देर हो जाएगा बहुत। नहीं, देर क्या हो जाएगा, तुम जल्दी करके क्या उखाड़ लोगे? 8-10 बच्चे पैदा करना है हर महीना के, एक ठो। मतलब पहले कर सकते थे, हम 1 साल 1.5 साल चला गया टाइम। हाँ, तुम ना थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। तुमको क्या बोला, दशा तुम्हारा सपोर्टिव है, लेकिन वो 7th हाउस में जो अभी कंजक्शन बैठेगा, छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, कंजंक्शन छोड़ के भाग जाएगा, उसके बाद तो करोगे। फिर सेटन शनि बैठेगा, उसमें शनि बैठेगा तो गुरु के घर में बैठेगा, उसमें गुरु का महादशा चल रहा है तो घर एक्टिवेट होगा तो नेचुरली शादी करवाएगा और मिलेगा। हाँ, टेढ़ा मिलेगा। नहीं, तुम शांति कर दोगे तो टेढ़ा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, ये शांति करोगे ना। लेकिन उसका प्रभाव भी तो पड़ना। नहीं, तुम गधे लोग खाली प्रभाव देखते हो, फिर हम लोग का पूजा पाठ जब तक कर्मकांड हवन यज्ञ वो कहाँ गया? वो क्यों कराते हैं? नहीं, आपने बोला वही में। नहीं, वो क्यों कराते हैं फिर? उसको कराने के पीछे रहस्य क्या है? नहीं, वो तो पता नहीं। ये सब पूजा पाठ करने से होता क्या है? ये जो हवन तुमको कराएंगे, अभी 11,000 आहुति देगा, तो पुरस्चरण करेगा, मृत्युंजय का जाप करेगा, क्यों करते हैं? वो जो ऊपर जो दिख रहा है वो कहाँ पर कंजक्शन तुम्हारे शरीर में है ना भाई। उन दोनों को तुम खाना देते हो, माछेर डिमेर भाजार झोल দিচ্ছে, ওই জন্য ওইটা কি করছে আর এগ্রাভেট হচ্ছে। তো তাকে নিউট্রাল কেমন করবি? এই পূজা পাঠের পূজাগুলো করতে হবে, তারপরে ওইটা গ্রহ শান্তি হবে। এখন বুঝতে পারি? इसलिए अच्छा, है बोल के अरे मेरा तो शापित दोष है रे, हम तो मर जाएगा रे, हमारा तो सब फट गया रे। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ। ये टाइम पीरियड और ये कंजंक्शन ज्योति जब छोड़ के भाग रहा है, कितना महीना और है? कंप्लीट खत्म होगा 9 महीना में। अभी से अभी से शुरू हो चुका है, अभी से 9 महीना पकड़ो। और सबसे डीप पीरियड रहेगा 50 दिन, 50 डेज, नियर अबाउट 2 मंथ, 2.5 मंथ। वो ज्योति का ये और मतलब मुझे मेरा सुइटेबल टाइम 9 महीने के बाद ही। 9 महीने के बाद, उसके आगे नहीं। चांस नहीं, चांस ही नहीं ना। तुम करके देख लो, पछताओगे नहीं। तो जो नहीं है नहीं है, क्या हम बोलने से कर देंगे हटो रे राहु सानी, हटो वहां से, चलो हमारा लड़का शादी करेगा, এখন হবে না তুমি, এখন বসবে না দাদা, चलो হবে না, বলতে পারি? ठीक है, समझ गया। শনি শুনবে নাকি আমার কথা? ये जन्मदा। और ये भाई का क्या है? भाई का भाई 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 के बारे में चिंता नहीं है, मतलब कर सकते हैं। नहीं, उसका भी वो एक ही पूजा में काटना पड़ेगा। नहीं, उसका पूजा तो है, ठीक है, लेकिन उसका वो 9 महीना वाला मैटर है कि नहीं है? एकदम है। उसका भी तो 11। अरे बाबू सुनो, जब भी आकाश में ग्रहण लगता है, हाँ, 4 ठो ग्रहण होगा इस साल, उसमें से
तुम्हारा कन्या राशि का सप्तम में होगा। उसका क्या राशि है तुम्हारा भाई का? उसका मिथुन होगा। मिथुन हो गया। कितना नंबर स्थान में हो रहा है? 10वें स्थान कर्म क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में 10 and 4 इज एक्सेस अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं? तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा शादी उस समय हो जब आकाश में श्रापित योग लगा हो। करा दें शादी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय एक जगह में दो पाप ग्रह जब मिलते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा पाप प्रभाव बढ़ जाता है। तो मतलब भाई का भी और 9 महीना के बाद भाई का भी। ये सब शांति करा लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, मैं तो तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि 5 लाख ला, हम तो बोल रहे फ्री में कर देंगे। पहले आपका कुछ तो स्वार्थ होगा, पंडित आदमी है, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा शिवरात्रि में भोलेनाथ के प्रार्थना में सब हो जाता है। तो ये तो गुरुजी प्रेशर हो गया। अब घर का लोग माँ को चाचा को तो बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा, बोलोगे। 9 महीने तो छोड़ना होगा। नहीं नहीं, तुम अभी ढूंढो, अभी देखो, अंगूठी का सेरेमनी है, कर दो। अच्छा। ठीक है, लेकिन शादी का लिए तुमको ये पार होने के बाद करोगे। अगर तुमको अभी कहीं मिल रहा है, कनेक्शन है, करो। अगर हो गया कोई बुरा नहीं है, लेकिन शादी पे मत जाओ। उसमें वो जो एंगेजमेंट कहते हैं कर सकते हो, कल तो कर रहा हूँ एक एंगेजमेंट। अच्छा। अभी ये संक्रांति के बाद वाला डेट में मैं एक करा रहा हूँ। जो रस्म होता है हमारे हाँ, गाँव एक में मखलू का करा रहा हूँ। करता बोला है। आप नहीं आओगे तो मेरा शादी नहीं होगा, आप जैसे भी हो लाऊंगा। ठीक है, और फेरे लेना और कन्यादान वो 9 महीने के हाँ बाद। बोले आप पूजा करेंगे, मतलब मैं पूजा करूंगा, तू मेरा पेमेंट दे नहीं पाएगा तो दूसरा पंडित लगा दूंगा, मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। गुरुजी ये टाइम पीरियड देखते हैं ना आप अच्छी तरह से, क्योंकि घर में जाके बोलूँ मैं बिना अच्छी तरह से मैं मेरा प्रोफेशन के साथ कभी बेईमानी नहीं करता। क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है? ये वीडियो बना दिया ना, ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा, देके दिखा देना। क्या बोलना मतलब अभी तुमसे शुरू से फिर दासे आए मुड़रूगा, दास बाबू आया है, शुरू से बोलो। हम लोग उड़िया में दासे आसिले मुड़रूगा, दास बाबू आया है, शुरू से बोलो। ठीक है, यही वीडियो दिखा देना, बोला देखो ये गुरुजी बोला। ठीक है, हाँ, और बोलो। और क्या, इसी चैनल में एक मेरा वीडियो है, 4-5 दिन पहले अपलोड किया, अच्छा एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 35 मिनट का वीडियो है। उसको पहले देखो, उसमें डिटेल दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजी कितना प्रकार कैसा होता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना होता है। ये जस्ट 4-5 दिन नीचे का वीडियो है। ये ज्योतिष ये टेस्टोथेरेपी में है। अच्छा। ठीक, थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखते हैं, अच्छा एस्ट्रोलॉजी क्या है। 4-5 दिन नीचे आप उसको पहले स्टडी कर लो, फिर समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। ऐसे आज के डेट में सुनो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 रुपीज़ दो, पूरा कोर्स मिल जाता है, ऑनलाइन कोर्स पढ़ लो। नहीं सीखना तो है ना, तो बोल रहा हूँ। आज के डेट में कलयुग में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है। कमी है तो साधना का कमी। अच्छा। ठीक है, जब तक खुद को उस लायक का नहीं बनाते हो तो फिर तो वही ग्रह तुम्हें पीट देते हैं। अच्छा। ये लाइन इज वेरी डेंजर वन। इसको जितना आराम और आसान समझते हो नहीं है। ठीक है, अष्टम का है, ऑकल्ट का है, गुप्त विद्या है, और यहाँ पर जितना रिवार्ड एवार्ड बोनस है उतना ज्यादा दंड भी है। दंड क्यों है? ये विद्या अभिशप्त विद्या है, इसको आशीर्वाद से नहीं मिला गया, अभिशप्त विद्या है। सब नहीं कर सकते, सबके लिए ये नहीं है। जैसे देखो, कोई कृष्ण गणेश राम का पूजा सब कर लेगा, काली का पूजा तुम गरीब बाबा काली माँ कालो माँ अमी जाबो ना बोलेगा तुम। अच्छा, कुंडली में ये क्या दिखाता है एस्ट्रोलॉजी इसके लिए? तुम्हारा योग है कि नहीं? जो
मतलब नहीं सुइटेबल है कि नहीं वो बिना देखो, तुम ऐसा मुझे कोई चाह के एस्ट्रोलॉजी सीखने से रोक देगा, नहीं। और मेरा नहीं सीखना होगा तो कोई जबरदस्ती सर में घुसा देगा, नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स जन्म होते हैं, और जब तक तुम 100% गुरु के चरण में समर्पण नहीं करते, तब तक तुम ज्योतिष नहीं बन सकता है। एस्ट्रो ब्लॉगर बन सकते हो, एस्ट्रो ब्लॉगर बन सकते हो, एस्ट्रो यूट्यूबर बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के करके राहु के अंदर शनि घुसा, शनि के अंदर केतु घुसा, ला पैसा बोल सकते हो, इस लेवल पे बन सकते हो। लेकिन आंतरिक लेवल पे अंदर घुसने के लिए, लेकिन वो लेवल जो है वो थोड़ा बहुत लोगों का काम में आता है हम वो थोड़ा बहुत कर लो नहीं और मार खाओ डेली। अरे नहीं खाओगे क्या? अगर सोचो हम बिन मतलब किसी गलत काम करते हैं, पकड़ लो, कोई बोल दिया कि आप ये पूजा करना है, कि ये कुंडली देखना है, लोभ के मारे हम देख दिया। कुछ दिन में ऐसा टाइम होता है जहां पर कुंडली खोला नहीं जाता। अभी तुम जो कुंडली खोला है ना, मेरा गुरु होने से एक थप्पड़ घिस देता तुमको, बोला बंद कर। हम नहीं बोला, दंड मुझे लगेगा। दूसरा, कुछ दिन होते हैं पर्टिकुलर, जिस दिन संक्रांति, अमावस्या, ऐसे दिन और भी है ऐसा, जिस दिन तुम्हारा यू आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस और ओपन द कुंडली, मना है। लेकिन तुम देखा कि पैसा मिल रहा है ऑनलाइन, दिन रात 24 घंटा एप्स खोल दिया, ओला, उबर जैसे, देखा तो जो दंड मिलता है वो लोग जानते हैं। मेरे को बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर, माने जो लोग एप्स में काम करता है ना, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर, वो लोग मुझे कुंडली दिखाता है, बोलता है हमारा बात किसी को मत बोलिए, इज्जत चला जाएगा। हम लोग का 5 स्टार में हम लोग रैंकिंग में है, पर मिनट 5,000 कमाता है कि 500 रुपया कि 5 रुपया, क्या क्या सब बोलता है वो लोग, बहुत बड़ा बड़ा। तो उनका दोष क्या निकलता है जानते हो? यही गुप्त प्रकट दोष, गुप्त विद्या प्रकट दोष, ये बहुत बड़ा दोष है। तुम प्रकट नहीं कर सकते। कुछ बात है हम लोग जानने से भी नहीं बोलेंगे, वो प्रकट नहीं होता है। प्रकट किया तो पहले मेरे को ठुकाई होगा। तुम जितना सारा यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के ऊपर, 99% बकवास, 99% बकवास। ओरिजिनल बात कोई बोल नहीं सकता, और मजा का बात किसी को नहीं पता, नहीं पता। कुछ ब्लॉगर तो है, उसको देखा बना गया। एग्जैक्टली पामिस्ट्री में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है, तंत्र विज्ञान में भी है। योग वाला जितना वीडियो देख रहे हो 100% बोगस। क्या बात बोल रहे हो गुरुजी, पागल हो गए हो? इतना व्यू है, इतना लोग देखते हैं, बोला और क्या? मूर्खों को मूर्ख बनाया जाता है। और ओरिजिनल बात जो अंतरंग विद्या है, कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो मर जाएगा। और मजा का बात है कि इन गधों को पता ही नहीं है। पता होने वालों का चेहरा, एटीट्यूड, व्यवहार अलग रहता है। हम लोग पता चला देंगे कि हाँ इसको पता है। तुम थोड़ा सा यूट्यूब का लॉगरिदम को समझ गए हो, तुम थोड़ा सा टैग वर्ड, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल बढ़िया बनाने जानते हो, व्यू ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा देखते हैं। हम लोगों का कम है, नहीं देखते हैं। हम जानते ही नहीं, ऐसे वीडियो बना दिया, पब्लिश कर दिया, देखा तो भाड़ में जाए, नहीं देखा तो भाड़ में जाए, मतलब नहीं है। बैठे हैं, बना दिया। हम लोगों को एक तो झाड़ में चढ़ा दिया, बनाओ बनाते गए, फिर आगे बढ़ गए। मेरे को जिसने हुई, मैं यू नेवर बिलीव, मेरा जिंदगी का जब मोबाइल आया, 5 साल में मोबाइल छुआ नहीं। मेरे को फ्री गिफ्ट दे के पकड़ाया जबरदस्ती। हम लोग ना, हम तो मेरे जैसे नेचुरोपैथी पेड़ के नीचे फल खाने वाला, मोबाइल नो चांस। मेरे घर में पूछना जाए, परेशान हो गए, जबरदस्ती दे दिया मोबाइल ला ला के, रिंग करते करते सिखाया। मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में नहीं आ रहा था। मेरे को जो लोग लाया था, आज वो लोग कहाँ पीछे पड़े और हम कहाँ आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक अलग दुनिया है। तुमको ये जो सोशल मीडिया में जो कुछ भी ऑकल्ट मिल रहा है, यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं करना, 100% विश्वास नहीं करना। यहाँ
80% कॉपी पेस्ट वाले होते हैं। उससे सुना एक वीडियो बना दिया, देख रहा है कि इसका ट्रेंड है, सब वो लोग जानते हैं कहाँ से ढूंढने से ट्रेंड वीडियो मिलेगा, उसी हिसाब में वीडियो बना दिया, ट्रेंड पकड़ लिया, आगे बढ़ गए। हम गधे लोग तो पता ही नहीं, वीडियो बनाते जाते हैं। हम ग्रहों को देख के बनाते हैं, वो लोग ट्रेंड को देख के बनाता है, तो दे आर फेमस। तुम उस आशा में उनको पकड़ोगे तो जेम राव हो जाओगे। तो ये जितना भी यूट्यूब में जो कोर्स तुमको दिख रहा है, उनके पास वो चीज नहीं है और हो भी नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो 9 रुपीज में ऑनलाइन कोर्स मिलता है, सीख लो। ऑनलाइन बुक्स फ्री में मिलता है, पढ़ लो। हम क्या अधका सिखाएंगे, ज्यादा क्या सिखाएंगे? हमारे पास सीखोगे तो लात भूसा खाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कोई आज के डेट में कष्ट करना चाहता नहीं। नहीं गुरुजी, वो पहले जो आप बोल रहे थे ये गुप्त दोष, गुप्त विद्या प्रकट दोष। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का जो विद्या है, तो लोगों का काम में कैसे आएगा? क्यों काम में आएगा? क्यों काम में लाओगे? तुम कौन हो? अच्छा, तुमको कौन बोला काम में लाने के लिए? तुमको कौन बोला है काम में लाने के लिए? तुम ठेका ले रखा है लोगों का? सिंपल सा बात है, शनि तुमको दंड देना चाहता है। शनि तुम्हारा पंचम में बैठा है, पनौती लगा के बैठा है। हम तुमको बचा देंगे, तुम्हारा दोष काट देंगे। शनि हमको छोड़ेगा? हमको डायरेक्ट पूछेगा, हु आर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टू सेव हिम फ्रॉम पेन, मिजरी एंड प्रॉब्लम। मेरा ड्यूटी है, तुम कहां से आ गया बे? ये पूजा कर तो बच जाएगा। गुरुजी, दोष काटने का नहीं, ये कुछ गाइडेंस के लिए। कौन हो तुम? वो तो अपना दोष भोग रहा है। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं उसको नहीं बचा दिए, बोला हम कौन? तुम मेरा शरण में आया बोल के इतना बात बोल रहा है। तुम नहीं आया होता तो तेरा घर जाके बोलते? नहीं बोलते, अधिकार नहीं। शनि पहला प्रश्न करेगा, तुम कौन है? हम शनि को बोलेगा, ही कम टू मी, इज माई शिष्य, माई स्टूडेंट, इज माई यजमान, मेरा ये कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूं। मेरे पास आया तो ना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन किसी का घर में घुस के जबरदस्ती फोन करके तेरा फटने वाला है, तुम ये पूजा करो, बोल नहीं सकते। जिस समय बोलेंगे उस समय ठोकाई पड़ेगा। बहादुरी नहीं दिखा सकते, ज्ञान नहीं दिखा सकते, हमारा अधिकार से बाहर है। लेकिन कोई आया तो यू आर बाउंड टू सेव हिम। चाहे वो पैसा दे चाहे नहीं दे, चाहे दक्षिणा दे चाहे नहीं दे, तुमको दूसरे का सेवा करना है। इसीलिए तुमको ये सीट में बैठाया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि रोड के किनारे आओ आओ आओ, तुम्हारा शनि में राहु घुसा है, तुमको ठीक कर देंगे। ठीक है? क्लियर? एनी क्वेश्चन?